नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस के एग्ज़ाम्स के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस अर्थमेटिक की एक सीरीज चल रही है। 7 क्लासेस टोटल्स में कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज अपनी एट्थ क्लास है, आज अपनी एट्थ क्लास है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छी क्लासेस मैंने कंप्लीट की है। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट, जिस किसी स्टूडेंट का 9th और 10th अप्रैल को एग्ज़ाम्स है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस का, उसके लिए यह वीडियोज, यह क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ओके, तो प्लीज़ आप इन वीडियोज को, इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। राइट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्ज़ाम्स के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैंने करवाए, एक बार आप ज़रूर देखिएगा। ओके, फिलहाल चलते हैं अपन आज एट्थ क्लास में। एक बार वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे कि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ताकि उन तक पहुंच सके जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन सभी को तक यह पहुंच पाए। और अर्थमेटिक का जो फोबिया है कि एग्ज़ाम्स में अर्थमेटिक सॉल्व नहीं होते, वह फोबिया भी निकाल सके। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करवा रखे हैं। अगर आपके पास समय है तो यह वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ देख लीजिएगा। मैंने एक तरह से कह सकते हैं एवरीडे वीडियो है जो अपलोड किया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। राइट, प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, ये आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस के जो मैंने सिंप्लीफिकेशन, ये तो थे आपकी स्पेशल्स डीआई और सिंप्लीफिकेशंस के, और इस वीडियो में मैंने सिंप्लीफिकेशंस और मिसिंग सीरीज के जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। राइट, तो सभी से रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। ओके, आप देख रहे होंगे सर 40 नंबर क्वेश्चंस क्यों हैं। तो मैंने जो 7th क्लास अपलोड की थी मेरे चैनल्स पे, देख लीजिएगा 7th क्लास लिखा हुआ है, उसमें मैंने 39 क्वेश्चंस तक करवा दिया था। राइट, कंप्लीट देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और 40 क्वेश्चन था वो मैंने होमवर्क दिया था। राइट, तो आज इसका सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आंसर्स भी देख लेते हैं। ओके, आप में से जो भी स्टूडेंट ने आंसर दिया है वेल एंड गुड। जिस किसी स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं किया है या नहीं हो पाया है, देख लीजिएगा, इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए, फाइंड द एनुअल पेमेंट, यानी कि एनुअल इट मीन्स वार्षिकी, पेमेंट गिवन बाय द लेंडर को एक एनुअल पेमेंट दिया जाता है 8600 रुपीज 4 सालों में 5% की सिंपल इंटरेस्ट पे। राइट, पूछा क्या है, ज्ञात करना है ओनली फॉर आपको वार्षिक भुगतान, यानी कि पर ईयर कितना देंगे। 4 सालों तक 8600 रुपये देते हैं, लेकिन वार्षिकी रूप में 5% की इंटरेस्ट रेट पे कितना दिया जाएगा, यह क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरेस्ट आपका प्रत्येक ईयर का कैलकुलेट होना चाहिए था। राइट, यानी कि प्रत्येक साल, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, चौथे साल इतना। राइट, तो इंटरेस्ट की वैल्यू ही 4 सालों की 8600 है। राइट, तो उसी के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं क्वेश्चंस का आंसर। याद रखिएगा, अर्थमेटिक में लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज समझ गए, क्वेश्चंस आपके लिए ना तो एक्स मानना ना वाई मानना, डायरेक्ट सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो। राइट, बाकी यहाँ पर मैं पूरा एकदम डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा, जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी समझ में आएगा
एग्जाम्स में कैसे करना है यह भी समझ में आएगा, राइट। सपोज कीजिए जो पेमेंट दिया था उसने 100 रुपीज़ अपन मान लेते हैं कि 100 रुपये वह देता है, राइट। तो 100 रुपये है पर ईयर है, तो 1 साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 4 साल है टोटल, ये आपका थर्ड ईयर, ये आपका फोर्थ है, राइट। टोटल 4 साल हुए। पहले साल 100 रुपये, दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट है तो 5% का ब्याज होगा 105, अगेन आपका 5% का गैप, राइट। तो प्लस का 110 रुपये, 5%, यहाँ पर आपका 115 रुपये, राइट। यानी कि 100 रुपये यहाँ पर थी, 105 रुपये सेकेंड ईयर 5% की ब्याज दर से 5%, 110 रुपये, 115 रुपये, ओके क्लियर। 100 रुपये मेन अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट में याद रखिएगा जो प्रिंसिपल्स अमाउंट होती है उसी के ऊपर। अगर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो ब्याज पर ब्याज लगता था, यानी कि 105 है, इसका 5% अपने को निकालना था। बट यहाँ पर 100 रुपीज़ अपन ने माना है, 4 सालों के बाद 5% की दर से साधारण ब्याज पर यह कितना ऋण देगा, तो टोटल्स इसका हुआ 100, 400 यहाँ पर टोटल्स हो गए, तो 400, 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 15 प्लस 10 इज 25, 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30, यानी कि 430 रुपीज़ आपका 4 सालों के बाद आपको ब्याज दिया जाएगा, राइट। बट यहाँ पर 100 रुपये देता है, अपन ने माना 430 रुपीज़ है, एक्स रुपीज़ देना है पर ईयर का, और 8600 रुपीज़ आपके पूरा ईयर का देता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 430 से ये आपका गया 20 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 20, तो 100 इंटू 20 दैट मीन्स 2000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिखने में क्वेश्चंस इजी था बट सॉल्व करने में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लिया था, राइट। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा ना, जिसने से अच्छे से क्वेश्चंस मेरे लगाए होंगे ना, उनके लिए क्वेश्चंस इजी था, राइट। क्वेश्चंस मेन एक तरह से मोटो का है कि 5 सालों का साधारण ब्याज था, 4 वर्षों तक 4600 रुपये, 4600 इट मीन्स 8600, नॉट 4600, 8600 रुपीज़। तो ये पूछ रहा है कि वार्षिकी पेमेंट कितना होगा, ये मेन क्वेश्चन था, राइट। आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा। 2000 इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लीजिएगा, सर ये चीज़ कैसे आई है, मैं दोबारा रिप्लाई कर दूंगा, ओके। नाउ लेट्स कम टू द आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं 41 ओके। अ कैन फिनिश वर्क 1/5 ऑफ वर्क इन 3 days। एक व्यक्ति ए है जो एक काम को 1/5 काम को 3 दिन में कंप्लीट करता है, एंड बी एक दूसरा व्यक्ति बी है, कैन फिनिश 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 days में। यानी कि बी नाम का व्यक्ति है जो कि 2/3 ऑफ वर्क है जो कि 8 days में करता है, देन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल बी फिनिश द वर्क। तो दोनों मिलकर ए और बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑप्शंस देखते ही स्किप कर देते हैं, समझिएगा क्वेश्चंस बहुत इजी है और अच्छा भी है। एक व्यक्ति है ए जो एक काम का 1/5 भाग है, वो काम कंप्लीट करता है 3 दिन, राइट। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करता है, दैट इज 15। कैसे आए, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, ओके। और इसी प्रकार बी का निकाल लीजिए, बी है जो कि 2/3 काम कंप्लीट करता है 8 days में, राइट। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 2 से ये 4 टाइम्स किया, यहाँ पर 4, 3 इंटू 4 12 days में। यहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिए, टोटल्स पर कितना आया 12 और 15 का एलसीएम्स हुआ टोटल्स वर्क, ये आपका टोटल्स वर्क है 60। 15 इंटू 4 करेंगे तो अपने पास 60 आएगा,
12 इंटू 5 करेंगे तो अपने पास 60 आएगा। 4 और 5 आपका होता है 9, राइट। ए और बी दोनों मिलकर करना है, 60 यूनिट्स कंप्लीट करना है और एक दिन में ये 9 यूनिट्स कंप्लीट करते हैं तो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? 9 6 एंड 54, 54 6 कैरी हो जा 6/9, 6/9 को अगेन आप काट सकते हैं 3 से, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो आंसर्स विल बी गिवन दैट इज द 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 यानी कि सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर्स होगा, राइट। आई होप सो गाइस आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया है, क्लियर हुआ है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, राइट। 6 से 2/3 days is the correct answer of this particular question. समझ में आता जा रहा है, लाइक करते चलिएगा, बहुत मेहनत लगती है आपको खुद को मालूम है, प्लीज़ एक बार लाइक करिएगा। नेक्स्ट देखिए, 26 liters of water is added 30 liter mixers containing 20% alcohol, right। 26 लीटर्स एक वाटर है जिसमें ऐड किया जाता है 30 लीटर, राइट, 30 लीटर मिक्सचर्स में, राइट। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज, अल्कोहल का परसेंटेज ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्कोहल कितना है यह ध्यान रख, यह अपने को निकालना पड़े। कह रहा है 26 लीटर पानी है, 30 लीटर मिश्रण में मिलाया जाता है, 26 लीटर पानी को 30 लीटर मिश्रण में मिलाया जाता है, राइट, जिसमें से 20% अल्कोहल है। 30 का 20% इज इक्वल टू 6 लीटर आपका अल्कोहल हो गया। तब मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या होगी, राइट। इजी क्वेश्चंस हैं, यहीं से क्वेश्चंस को सॉल्व हो गया पढ़ते पढ़ते ही, राइट। देखिए 30 लीटर पूरा का पूरा मिश्रण है, इसमें से 20 लीटर आपका 20% इसका अल्कोहल है, तो इस 20% कितना होता है, दैट इज द 6 लीटर। 6 लीटर आपका अल्कोहल हो गया, राइट। 6 लीटर अल्कोहल हो गया। अब पूछ रहा है कि अल्कोहल का प्रतिशत कितना है, तो अल्कोहल का कितना प्रतिशत है माय डियर एस्पिरेंट्स, टोटल्स हैं 26 लीटर्स पानी हो गया, 30 लीटर आपका टोटल्स मिश्रण हो गया, टोटल्स कितना हुआ 56 लीटर। इसमें से कह रहा है कि 6 लीटर आपका अल्कोहल है, परसेंटेज पूछा है, पूरा है 56 इंटू 100, आंसर्स आपके सामने हैं, राइट। 5.6% होता है 56 का, 5.6 होता है 10%, यानी कि ओनली फॉर 0.4 का ही गैप है, राइट, 0.4 का ही गैप है। इट मीन्स 10 समथिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 10.71 इज द करेक्ट आंसर, राइट। 0.4 है, 10% ये आया, 5% आपकी 54 आएगा, राइट, ओनली 4, क्लियर। इट मीन्स 10 समथिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शंस आप आंसर देके आगे बढ़ सकते हैं, ओके, क्लियर हो। क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के दे रखा था, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता थी, लैंग्वेज को समझने की आवश्यकता थी। समझ में आया आपको तो लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिव्या, शुभम और परम 3 ऐसे पार्टनर हैं, एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद दिव्या। आज के सारे क्वेश्चंस एक लैंग्वेज बेस पर है। अगर आपने एक भी चीज़ ध्यान से नहीं पढ़ी, क्वेश्चंस आपके लिए नहीं सोल्व होगा, आप आंसर्स नहीं दे पाओगे, राइट। ध्यान से समझिएगा। पार्टनरशिप विथ दिव्या 46,000, राइट। दिव्या, शुभम, परम ये 3 पार्टनर है और दिव्या है जो कि 46,000 के साथ पार्टनर में एंटर करती है और इन तीनों को साथ में मिलाती है, राइट। इट आउट ऑफ द प्रॉफिट 2000, क्वेश्चंस में दे रखा है 2000 रुपये में से दिव्या गेट्स 600 रुपीज, राइट, और शुभम गेट्स 900 रुपीज, परम गेट्स 1200 रुपीज,
व्हाट इज द कैपिटल्स? शुभम कैपिटल्स। याद रखिएगा प्रॉफिट का ही रेशियो कैपिटल्स का ही रेशियो होता है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट पे 3 व्यक्ति है, दिव्या है, शुभम है और आपका परम है। तो प्रॉफिट दे रखा है 600 रुपये दिव्या लेती है, 600 रुपये दिव्या को मिलते हैं, शुभम को मिलते हैं 900 रुपीज और आपकी 1200 रुपये मिलते हैं, दैट इज द परम को। 2 जीरो से 2 जीरो सबके निकल गए, 3 से ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 4 3 7 + 2 9 आपका टोटल्स रेशियो हुआ। क्वेश्चंस कह रहा है शुभम्स कैपिटल्स, दिव्या की कैपिटल्स गिवन है, डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। 46,000 दिव्या की कैपिटल्स है, यानी कि ये इसका कितना टाइम्स है, दैट इज 23,000। ये भी इसका 23,000 होगा, यानी कि शुभम कैपिटल्स इज इक्वल टू 23,000 इंटू का 3 कितना है, 23 3 जा 69,000। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्वेश्चंस कैसा लगा पहले ये बताइए। यहाँ पर कुल प्रॉफिट का कोई मीन्स नहीं है, अलग अलग पार्टनर्स में डिवाइडेड है प्रॉफिट, तो अपने को कुछ करना ही नहीं था। अगर नहीं डिवाइडेड होता तो अपन निकाल सकते थे, राइट। क्लियर? समझ में आया आपको? तो लाइक करते जाइएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। तब तो मैं पानी पी लेता हूँ। सो गाइस देखिए, शोहन गोज टू स्कूल्स एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। शोहन है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्कूल जाता है, एंड रिटर्न्स वापस आता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, राइट। यानी कि एक बार जाता है एक बार आता है, तो दोनों में टाइम उसका लगा है 13 घंटा। टेक full 13 hours, then find the distance between the home in his home and उसके घर से और स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है। कभी भी किसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा उसके बेसिक क्लियर होने चाहिए। सब डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। ये आपके फॉर्मूले, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शंस में हो, एक इस तरफ से आ रहा है जा रहा है और एक इस तरफ से आ रहा है, तो हमेशा स्पीड इंक्रीज होती है, यानी कि प्लस होती है। दोनों एक ही डायरेक्शंस में, यह भी इसी डायरेक्शंस में, यह भी इसी डायरेक्शंस में, हमेशा ध्यान रखिए स्पीड लेस होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से रट जाएंगे। एग्जाम्स में विदाउट पेन एंड पेपर्स आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, राइट। यहाँ पर टाइम गिवन है, राइट, और अपने पास स्पीड गिवन है, डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और वापस आता है एक्स अपॉन 9 किलोमीटर प्रति घंटा से, और यहाँ पर टाइम है 13 हार्स। ओके, एलसीएम्स लीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। यहाँ पर आया 36, यहाँ पर आया 9x 4x इज इक्वल टू 13, तो 9 और 4 13x इज इक्वल टू 36 अपॉन 36 एंड इज इक्वल टू 13। तो 13 से तो 13 निकल गया, x की वैल्यू कितनी बची, दैट इज द 13। आंसर्स विल बिकम 36, सॉरी 13 से 13 निकल गया, तो 36 आपका करेक्ट आंसर हुआ। यानी कि यहाँ पर 36 आपका करेक्ट आंसर हो।
क्लियर, समझ में आया आपको? तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया क्वेश्चंस, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन किया है टाइम का। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, यहाँ पर प्लस मैंने क्यों किया है? क्योंकि एक बार जाता है, एक बार वापस आता है। ओके, क्लियर, समझ में आया? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये एक आपकी मेंसुरेशंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस पर है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है मेंसुरेशंस का, वहाँ भी मैंने 50 क्वेश्चंस में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस मेंसुरेशंस के डाले हैं, तो देख लीजिएगा लास्ट क्लासेस भी आप। ये 50 क्वेश्चंस जो सीरीज है ना, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चंस इनसे बाहर आपके नहीं पूछेगा, इतनी गारंटी है मेरी। द एरिया ऑफ द 3 ऑपोजिट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड 20, 25 and 20 centimeter respectively. So find the value of a cuboid. क्यूबॉइड का वैल्यू चाहिए, घनाभ का आयतन चाहिए अपने को, वॉल्यूम। ओके, घनाभ का वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए, निकालिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा। एक तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा लगा वीडियो, सीखने को मिला वीडियो में कुछ ना कुछ भी आपकी हेल्प कर पाऊँ तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज hit the like button, share the video and subscribe my channels. Okay, please do subscribe my channels. Okay, thank you so much friends, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत and best of luck for your exam.